अमूल दूध देश में एक लोकप्रिय ब्रांड है। अमूल कंपनी देश के हर कोने तक दूध पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन इन दिनों 3 राज्यों में इसको लेकर जंग जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसा अमूल दूध कंपनी ने क्या कर दिया जिससे 3 राज्यों में कंपनी के खिलाफ आवाज उठ रहे हैं? पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। अमूल दूध के खिलाफ लड़ाई कर्नाटक और तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र तक आ गई है। मंत्री राधाकृष्ण वीखे पाटिल ने राज्य के दूध उत्पाद संघों से अपना अस्तित्व बचाने के लिए अमूल के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। इससे पहले महाराष्ट्र के मशहूर दूध ब्रांड गोकुल दूध उत्पादक संघ के अध्यक्ष अरुण डोंगले ने अहमदनगर में वीखे पाटिल से मुलाकात की। इसके बाद राज्य के राजस्व, पशु संवर्धन और दुग्ध विकास मंत्री वीखे पाटिल ने कहा कि अमूल दूध की आक्रामक विस्तार की चुनौती से निपटने के लिए राज्य के सभी दूध संघ एक हो जाएं। इसके अलावा मंत्री वीखे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों ने अमूल के खिलाफ अपनी नीति बनाई है, वैसे ही नीति महाराष्ट्र सरकार भी अपनाए। गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष के साथ महाराष्ट्र के दूध व्यापारियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के बाद मंत्री वीखे पाटिल राज्य के महानंद दूध संघ के साथ चर्चा करने वाले हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले कर्नाटक में अमूल दूध की आक्रामक मार्केटिंग के खिलाफ वहां के स्थानीय मिल्क ब्रांड नंदिनी को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद तमिलनाडु में आविन दूध ब्रांड को बचाने के लिए अमूल दूध के खिलाफ मुहिम शुरू हुई। अमूल दूध से जुड़े आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड पर आरोप है कि ये आक्रामक मार्केटिंग और दुग्ध उत्पाद किसानों को ज्यादा पैसे देने का लालच देकर स्थानीय दूध ब्रांड के बाजार को ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। अमूल टोंड दूध जहां 54 रुपए प्रति लीटर मिलता है, वहीं कर्नाटक का नंदिनी दूध सिर्फ 39 रुपए लीटर बिकता है। इसी तरह दही की बात करें तो 1 किलो अमूल दही जहां 66 रुपए है, तो नंदिनी दही सिर्फ 47 रुपए किलो मिल रहा है। इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि कर्नाटक के नंदिनी दूध को अमूल दूध से खतरा है? दरअसल नंदिनी दूध और दही की कीमत कम होने की वजह वहां की सरकार की तरफ से इस पर दी जाने वाली सब्सिडी है। दूध दही आम जनता के लिए जरूरी प्रोडक्ट्स माने जाते हैं, इसीलिए वहां की सरकार इसकी कीमत को नियंत्रित रखने के लिए दूध उत्पादकों को सब्सिडी देती है। यही वजह है कि न सिर्फ बेंगलुरु के 70% मिल्क मार्केट पर बल्कि 7 राज्यों तक नंदिनी का बाजार फैला हुआ है। लेकिन अमूल का बाजार 28 राज्यों में फैला हुआ है। नंदिनी से 24 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं, तो अमूल से 36.4 लाख उत्पादक जुड़े हैं। नंदिनी का टर्नओवर 19,000 करोड़ रुपए है, तो अमूल का 61,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में अमूल पैसे के दम पर नंदिनी का अस्तित्व मिटाने की कोशिश में है। इसलिए कर्नाटक में सेव नंदिनी मुहिम चलाई गई। तमिलनाडु में भी अमूल वहां के किसानों से ज्यादा दाम में दूध खरीदकर और तरह तरह के लालच देकर वहां के स्थानीय ब्रांड आविन के उत्पादकों को दूध बेचने से रोक रहा है। अमूल ने तमिलनाडु की सीमा के पास आंध्र प्रदेश में एक प्लांट तैयार किया है। इस प्लांट से वो तमिलनाडु के बाजार में घुसने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु सरकार के डेयरी विकास मंत्री मनो थंगराज ने आविन ब्रांड को बचाने के लिए किसानों से दूध के खरीद मूल्य को बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही पहले जहां किसानों को दूध का पेमेंट 90 दिनों में किया जाता था, उसकी भी समय सीमा अब घटाई जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमूल दूध उत्पादक किसानों को 10 दिनों में पेमेंट कर रहे हैं।
और ऐसे में स्थानीय कई ब्रांड को अमूल से खतरा हो रहा है, जिसके बाद से अब अमूल को रोकने की तैयारी कई राज्यों में चल रही है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डीप फ्रीजर खरीदना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं, तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में वोल्टास एसी, डीप फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 06452242573 9297979709।